बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हाई लेवल मीटिंग जारी है। पीएम आवास पर सैन्य प्रमुखों के साथ अहम बैठक, पीएम की तीनों सेना प्रमुखों के साथ ये अहम बैठक जारी है। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक में सीडीएस भी मौजूद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। जिस तरीके की स्थिति फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच बनी हुई है, जो नापाक मंसूबों के साथ पाकिस्तान भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, इसका करारा जवाब दिया जा रहा है और साथ ही साथ देखिए आगे की रणनीति भी तैयार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हाई लेवल मीटिंग जारी है। पीएम आवास पर सैन्य प्रमुखों के साथ ये अहम बैठक की जा रही है। प्रधानमंत्री की तीनों सेना प्रमुखों के साथ ये बैठक हो रही है। पीएम आवास पर बैठक में सीडीएस भी मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास पर यह अहम बैठक चल रही है। आपको पता है कल रात भी पाकिस्तान ने एक नापाक कोशिश की थी भारत में ड्रोन हमले की, जिसका करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया। और अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग, क्योंकि इस मीटिंग में बहुत जो हालात फिलहाल बने हुए हैं उस पर चर्चा की जाएगी। पीएम आवास पर सैन्य प्रमुखों के साथ ये अहम बैठक चल रही है। हालांकि बैठक के बीच मुलाकात जो चल रही है उसमें क्या कुछ चर्चाएं हैं, इसकी और डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के आवास पर तीनों सेना के प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं और सीडीएस भी इस बैठक में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद है और न्यूज 18 संवाददाता यतेंद्र शर्मा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। यतेंद्र, बैठक को लेकर क्या अपडेट, क्या बातचीत चल रही है? तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद है। प्रधानमंत्री के साथ ये बैठक हो रही है। इससे पहले सुबह भी रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह के साथ इन सभी की बैठक हुई थी। अब ये सभी लोग प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कल पाकिस्तान ने जो अटैक किया था उसके बाद जो भारत की तरफ से जो पलटवार हुआ और सारे अटैक को नाकामयाब किया गया भारत की तरफ से, तो और आगे की रणनीति अब क्या होगी, उस सभी मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। क्योंकि भारत की तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से साफ निर्देश है तीनों सेनाओं के प्रमुखों को कोई भी कदम उठाने का पूरी तरह से खुली छूट दे रखी है। तो अब इस क्रम में ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पाक लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। आज जो ब्रीफिंग हुई उसमें भी भारत की तरफ से बताया गया कि किस तरह से ड्रोन अटैक किया गया भारत के ऊपर। हालांकि जो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई और ड्रोनों को रोकने का जो प्रोसेस किया गया वो सफल रहा और भारत ने पूरी 100% उसकी डर रही कि एक भी ड्रोन को नीचे विस्फोट करने में कामयाब नहीं हुए और सभी को ऊपर हवा में ही मार गिराया। बिल्कुल यतेंद्र, अगर इस बैठक की बात करें, क्योंकि वो काफी गंभीर विषय है और ऐसे में पूरी जानकारी भी जो है अभी धीरे धीरे सामने आएगी, लेकिन फिलहाल खबर ये भी थी कि एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की शुरुआत कर दी गई है। बिल्कुल स्वाभाविक है कि पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान का नेचर रहा है उसमें ये पहले से अंदेशा था कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर सकता है। और यही कारण है कि सभी तीनों सेनाएं चाक चौबंद हैं, पूरी तरह से एक्टिव हैं और सभी मोर्चों पर भारतीय जवानों को बिल्कुल एक एग्रेसिव मोड अख्तियार करने के निर्देश भारतीय सेनाओं के प्रमुखों द्वारा दे दिए गए हैं। और जैसे ही पाकिस्तान अगर कोई उकसावे की कार्रवाई करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब भारत के जवानों के द्वारा दिया जा रहा है। और ये जो बैठक चल रही है वो काफी अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि आगे किस तरह से काम करना है, आगे की क्या रणनीति रहेगी और खासकर क्योंकि पाकिस्तान सिविलियन एरियो को भी टारगेट कर रहा है तो उनको बचाने की भी रणनीति पर यहाँ पर काम किया जाएगा। ठीक है यतेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देखिए पाकिस्तान की तरफ से फिर से फायरिंग की खबर मिल रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, उरी के पास एलओसी पर फायरिंग की खबर मिल रही है। पाकिस्तान में आर्मी बंकर को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। एलओसी पर उरी में फिर गोलाबारी शुरू, पुंछ में भी फिर से गोलाबारी की जा रही है और पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से देखिए किस तरीके से कायराना हरकत की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से पुंछ में भी गोलाबारी जारी है। हालांकि इसका करारा जवाब जरूर पाकिस्तान को दिया जा रहा है। कल भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक करने की कोशिश भारत पर की गई थी
उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और अब देखिए पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से फायरिंग की खबर मिल रही है। खासतौर पर बताया जा रहा है कि उरी के पास LOC पर फायरिंग की खबर है। पाकिस्तान ने आर्मी बंकर को इस बार निशाना बनाया है। LOC पर उरी में फिर गोलाबारी शुरू हो चुकी है। पुंछ में भी फिर से गोलाबारी शुरू हुई है। पाकिस्तान की तरफ से पुंछ में गोलाबारी की खबर है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय ने आज प्रेस ब्रीफिंग कर पूरी जानकारी दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि 8-9 मई की रात को पाकिस्तान ने वायु क्षेत्र का फिर से उल्लंघन किया है और पाकिस्तान ने 36 जगहों पर हमला किया। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उरी के साथ साथ कुपवाड़ा में भी फायरिंग की खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुपवाड़ा में भी फायरिंग की खबर मिल रही है। अभी हमने आपको बताया था उरी के पास LOC पर फायरिंग हो रही थी। पाकिस्तान ने आर्मी बंकर को निशाना बनाया था। पुंछ में भी पाकिस्तान ने गोलीबारी की है और अब कुपवाड़ा में भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही गोलीबारी की खबर है। हालांकि करारा जवाब पाकिस्तान को जरूर उसी के भाषा में दिया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 जगह पर देखिए उरी के पास LOC पर फायरिंग की खबर मिल रही है। इसके साथ ही पुंछ में भी फायरिंग की खबर है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने आर्मी बंकर को निशाना बनाने की कोशिश की। कुपवाड़ा में भी LOC पर फायरिंग अब भी जारी है, शुरू कर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको जानकारी दे दें। पाकिस्तान की तरफ से देखिए उरी के पास LOC पर फायरिंग की खबर मिल रही है और पाकिस्तान की तरफ से फिर से फायरिंग शुरू कर दी गई। आर्मी बंकर को निशाना बनाया है। पुंछ में पाकिस्तान ने फिर गोलीबारी की और कुपवाड़ा में भी LOC पर फायरिंग की खबर मिल रही है। कल भी पाकिस्तान की तरफ से इसी तरीके से ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की गई थी और खास तौर पर जो बॉर्डर वाले स्टेट हैं वहां के एरिया को टारगेट पाकिस्तान ने किया था और ड्रोन के जरिए धमाका करने की कोशिश थी, लेकिन उन सभी ड्रोनों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, मार गिराया गया भारत की तरफ से। और इस बीच बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बताएं, मुख्य सचिव की बैठक खत्म हो गई। सुरक्षा को लेकर यह बैठक पटना में चल रही थी मुख्य सचिव की। इस बैठक में कई निर्देश दिए गए हैं, जिनमें आंतरिक सुरक्षा को लेकर निर्देश मुख्य सचिव ने दिया है और हमेशा तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। अहम जगहों पर कड़ी नजर रखी जाए, ये निर्देश है। साथ ही साइबर पेट्रोलिंग के उचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए आज पटना में यह बड़ी बैठक मुख्य सचिव की चल रही थी, जो अब खत्म हो गई है और बैठक से जो बड़ी बातें सामने आई वो ये कि सुरक्षा को लेकर यह बैठक थी। इस बैठक में कई निर्देश मुख्य सचिव ने दिए, जिनमें आंतरिक सुरक्षा को लेकर निर्देश दिया गया है। हमेशा तैयार रहने को कहा गया है। खास तौर पर जो अहम जगह है वहां पर कड़ी नजर रखी जाए, ये निर्देश है। और साइबर पेट्रोलिंग की उचित व्यवस्था के निर्देश भी मुख्य सचिव ने दिए हैं। देखिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इस ऑपरेशन के जरिए सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे आतंकी फैक्ट्रियों को जमींदोज किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, साथ ही पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमले को भी नाकाम कर दिया। सेना के जवानों के पराक्रम पर झारखंड में महिलाओं ने जश्न मनाया। आप ये रिपोर्ट देखिए। ये जश्न भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम से मिली ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का है। शंखनाद के साथ रांची में महिलाओं ने सिंदूर की होली खेलकर जश्न मनाया। साथ ही भारतीय सेना के जवानों की वीरता को सलाम किया।
कि हमारा ये सिंदूर जो गौरव की बात है, हमारी शोभा की बात है, हमारी महिलाएं, घर की बहू बेटी जो इसको सिंदूर लगाती हैं अपने गौरव के लिए, घर की समृद्धि के लिए। लेकिन आज इस पर जब आँच आई है तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो सिंदूर है ये आग बनकर उगलेगी, ये जो है ये रक्त बहाएगी, ये समझा देगी आपको कि रक्त में भी सिंदूर में कितना ओज है, जो आपको हमारे जो सैनिक है वो बता रहे हैं और हम लोग यहाँ से सैनिक को संबोधित कर रहे हैं। सिंदूर क्या होता है? एक औरत के लिए सिंदूर क्या होता है, ये उन लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को पता चलना चाहिए। जमशेदपुर में भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने के लिए सेना के जवानों और पीएम मोदी का आभार जताया है। ये सिंदूर हमारा साज है तो हमारा नाज भी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए किए, जो अभी तक कर रहे हैं, वो हम लोग गर्व करते हैं। हमारी सेना पर गर्व है, बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे देश की सेना पे बहुत ही गर्व है, हमारे प्रधानमंत्री पे गर्व है, बहुत ही गर्व है। हम भारतीय महिलाओं का ये अम्मान, अभिमान, सम्मान सिंदूर है। हम इसके लिए जान क्या हम लोग सब कुछ तैयार है इसको ये करने के लिए। जब ये हमारे सिंदूर पे संहार हुआ है, प्रहार हुआ है, तब उस पे हम लोगों ने संहार किया है। तो ये पाकिस्तानियों को आज पता चल गया होगा कि हमारी भारतीयों में सिंदूर की क्या कीमत है। सिंदूर का कीमत कितना है? मुझे अभी बहुत गर्व हो रहा है कि मैं आज भारत देश की नागरिक हूँ, जिसका नेता पीएम मोदी जी है। तो हम यही कहेंगे कि अभी तक तब तक ऑपरेशन जारी रहे जब तक कि पाकिस्तान टुकड़ों में 3 टुकड़ों में बटे। जामताड़ा में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर लोगों ने जश्न मनाया है। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की, साथ ही सेना के शौर्य को सलाम किया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा, जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट।